सुना था कि जिन बहनों को अपने भाइयों से कोई मसला होता है या बहनों को अपने भाइयों की वजह से कोई तकलीफ़ पहुंची होती है तो वो उनकी औलाद से उस चीज़ का बदला लेती हैं। सुना तो था लेकिन इस ड्रामे में देख भी लिया। वैसे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि बेसिकली नबील की बहन यानी कि जो सारा खान की फुप्पो हैं, तीली लगाने वाली फुप्पो, उनको मसला क्या है बेसिकली अपने भाई के बच्चों से। अभी बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसा निकलेगा कि उनके भाई की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई मसला क्रिएट हुआ होगा, जिसका बदला अब वो अपनी भतीजियों से ले रहे हैं। इतनी आग लगाने वाली फुप्पो। दूसरी तरफ शेर की यानी दानिश तैमूर की फुप्पो हैं, इतनी उन्होंने दिखाई है कि सोबर है, पोलाइट है। हालाँकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पास्ट में एक गलती की थी, अपने उस गुनाह की वजह से वो इतनी ज़्यादा हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं, नहीं। जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं या हम्बल होते हैं, वो उनकी नेचर होती है। ठीक है? कोई भी वाक़या इंसान को इतने साल तक आजिज़ी पे मजबूर नहीं कर सकता। वो इंसान को इतना हम्बल नहीं कर सकता कि वो 15 साल, 18 साल या सारी ज़िंदगी सर झुका के रहे या अपने आप को एक उस लेवल पर लेकर आए कि कोई उसे कुछ भी कहता रहे और उसे वो बस सुन के अब एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे और वो कुछ मतलब उसको अपनी ईगो का मसला ना बनाए। कोई भी वाक़या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर कोई वाक़या हो भी जाता है तो वो इंसान को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम्बल कर सकता है, लेकिन दोबारा से वो अपनी नेचर में वापस आ जाता है। तो शेर की फुप्पो हैं, वो इतनी हम्बल है, इतनी पोलाइट है, और दूसरी तरफ सारा खान की फुप्पो है। ओह माय गॉड! ऐसी फसादन फुप्पो है कि यानी अभी तो उसका बाप ठंडे मिजाज का आदमी है जो कि चीखता नहीं है, मारता नहीं है। अगर वो इस तरह का होता, आग बगोला होना। आप लोगों को वो मूवी याद है जिसका गाना है तेरा दिलबर तेरा साथी ले आएगा ढोल बाराती, बॉलीवुड की मूवी है, अनीता की और तुषार कपूर आई थिंक नाम है उनका। हाँ, तुषार कपूर और अनीता की मूवी। दे वर वेरी यंग एंड वेरी प्रिटी बैक देन। खैर, तो उस मूवी में जो अनीता की फुप्पो थी यानी कि जो हमारी फीमेल लीड की फुप्पो थी, वो जितनी फसादन थी, उसका भाई उससे डबल फसादन था। यानी कि वो दोनों भाई और बहन दोनों ही एक जैसे थे, आग बगोला, बात बात पे फसाद मचा देने वाले, बतंगड़ बना देने वाले हर बात का। तो वो बेसिकली एंड पे जाके खुलासा ये निकला था कि वो क्यों अपनी भतीजी की इतनी दुश्मन थी, क्योंकि उसकी शादी उसके भाई ने उसकी पसंद से नहीं होने दी थी। ठीक है? जब वो जवान थी और वो किसी को पसंद करती थी तो उसके भाई ने उसकी शादी नहीं होने दी थी, जिसकी वजह से अब उसने ठान ली थी कि मैं इसकी बेटी को भी खुश नहीं रहने दूँगी। ये खुलासा एंड पे हुआ था। ठीक है? तो मुझे लगता है कि शेर ड्रामे का खुलासा भी जब एंड पे आगे एपिसोड्स में खुलेगा कि ज़रूर उसके भाई ने यानी कि सारा खान के बाप ने कोई ऐसी हरकत की होगी, ऐसी कोई बात की होगी कि उसकी फुप्पो का जो है वो कोई मसला क्रिएट हुआ होगा, जिसका बदला वो अब ऐसे निकाल रही। क्योंकि बाय नेचर को इतना फसादी कैसे हो सकता है? बाय नेचर को इतना ज़्यादा आग लगाने वाला कैसे हो सकता है? बट वो जो सीन था जिसमें वो जॉब के लिए जा रही है एंड देन वो अपने बाप के पास आती है, सलाम करती है, इजाज़त लेती है कि मैं जाऊँ, और इस तरह से। देखिए, बेसिकली कसूर फीमेल लीड का है, सारा खान के करैक्टर का कसूर तो है, क्योंकि अगर उसे पता था कि वो इस जगह शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और को पसंद करती है, वो जो स्टेप उसने बारात वाले दिन लिया, वो स्टेप वो 1 महीना पहले भी ले सकती थी, ताकि उसके पेरेंट्स लोगों के सामने कम शर्मिंदा होते। वो कोई बहाना लगाकर उस शादी को ख़त्म कर देते, वो कोई स्कीम लगाते, वो लोगों को कोई बहाना लगा देते कि वो वापस अब्रॉड चली गई है जहाँ से वो पढ़ कर आई थी, एंड ऑल 100 तरीके होते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, वो कर देते। ये क्या तरीका है? क्या बारात वाले दिन ही आपने भागने का स्टेप लेना है? मतलब समझ नहीं आई कि आपने अगर कोई ब्रेवरी का काम करना ही है तो ये ब्रेवरी नहीं है, बेसिकली ये पेरेंट्स को जलील करने की एक जो पीक कोशिश होती है ना, ये वो है कि आप जानबूझ के अपने पेरेंट्स को जलील करना चाहते हो तो आप ये ऐसी हरकत करो। इसे ये नहीं कहते कि अपने लिए स्टेप लेना, मैंने मोहब्बत में ही कदम उठाया। मोहब्बत तो तुम्हें इतने सालों से थी ना उस आदमी से, तो तुम 1 साल पहले ये कदम उठा लेती, 6 महीने पहले उठा लेती। तुमने उसी दिन जिस दिन बारात आनी थी और तुम्हारा बाप और तुम्हारा दादा बेचारे बाहर मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं और तुमने ये हरकत की है। तो फीमेल लीड का कसूर तो बजा है। ठीक है? उसे पता भी था कि एक शख्स जो है वो दुश्मन है उनके ख़ानदान का, या उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, तब भी उसने उसके साथ अपने जो रिलेशनशिप बढ़ाया है ना।
फीमेल लीड का कसूर तो है, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये वीडियो बनाई है इस फुफ्फो के बारे में कि यार ये जो फुफ्फुओं के बुआ फुफ्फो इनके ऊपर जो मीम्स बनते हैं, जो रील्स बनती हैं ना, ये कहीं ना कहीं सच होती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो दुनिया में ये कहीं हो नहीं रहा। राइटर ने जो ये स्टोरी लिखी है, हो सकता है ये घर में ही उसके हो, ऐसी कोई फुफ्फो उसके घर में ही पाई जाती हो, इसलिए बेचारी ने इंस्पायर होकर लिख दिया है इसको। आप क्या कहते हैं?